सिवाय दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता भवानी को प्रणाम करती हूँ, हरिंदर भैया, नीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव शिष्य, शिष्य का भाव अपने हृदय में संजो कर रखना है। संजोने का अर्थ है इकट्ठा करना। जब हम शिव को अपना गुरु बनाते हैं और गुरु के द्वारा दिया गया आदेशित कर्म को करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में शिव के प्रति शिष्य का भाव पैदा हो जाता है और उस भाव को हम हृदय रूपी मंदिर में संजो कर रखते हैं। जैसे नल में पानी गिरता है तो इसे इकट्ठा जिस पात्र में करते हैं, बाल्टी में, मग में, ग्लास, टब, यानी जितना छोटा पात्र उतना कम पानी, जितना बड़ा पात्र उतना ज्यादा पानी इकट्ठा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिव के प्रति हमारा भाव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा भाव अपने हृदय में हम संजो कर रख सकते हैं। है शिव मंत्र नमः शिवाय जब हम बार बार दोहराते हैं तो वह धीरे धीरे वह भाव में बदल जाता है। हरिंदर भैया कहते हैं, जबरदस्ती भी शिव का शिष्य बनाइए। जिसकी एक कहानी जिसने जिसकी एक कहानी बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कलकत्ता में एक वकील थे जिसमें अवगुण कूट कूट कर भरी हुई थी। वह शराबी, कबाबी और जितनी भी अवगुण होते थे सब उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। कुछ वक्त के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और वह 6 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ गए। जब वह बीमार थे, न चल पाते थे न बैठ पाते थे। 6 महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके दोस्तों में से एक दोस्त ने उन्हें पृथ्वी पर बुलाया और पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? उस मृत व्यक्ति ने कहा, मैं अभी शिवलोक में हूँ। तो उनके दोस्तों ने कहा, क्या शिवलोक में शिव रहते हैं? तो उस मृत व्यक्ति ने कहा, नहीं, शिवलोक में शिव नहीं रहते। शिव जैसे व्यक्ति जिसका मन शिव जैसा होता है वह शिवलोक में रहते हैं। तो उनके दोस्त ने कहा, तुम वहां कैसे पहुंच गए? तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खराब काम किए। तो उस मृत वकील ने कहा, मैं जब 6 महीने के लिए बीमार पड़ा था उस समय मेरी पत्नी मुझे कभी रामायण, कभी गीता, कभी महाभारत का पाठ सुनाती थी। क्योंकि मैं बीमार था तो मैं विवश होकर पाठ को सुना और अंत समय में मेरे मन में भी शिव के प्रति भाव व्यक्त हो गया। इसीलिए मुझे जो प्रेम लोक हम प्रेम लोक प्रेत लोक में जाना था उसे शिव लोक में मुझे ले जाया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो अंधविश्वास में भी अंत समय में भी जिनके दिलों में शिव के लिए भाव व्यक्त होता है उसका पारलौकिक जीवन भी सुखमय हो जाता है। ये कोई किताबी कहानी नहीं है बल्कि जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। इस प्रकार आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।